अब तक नहीं हुआ खुलासा, जांच में जुटी पुलिस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 जे के एलिस पर। आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। महबूबा मुफ्ती के बयान पर जो आज उन्होंने दिया है उस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए साबिक डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने, जो बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि मुफ्ती अब्दुल्ला और नेहरू खानदानों ने ही जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया था, लेकिन अब हुकूमत की काविशों के नतीजे में हालात बदल रहे हैं और जम्मू कश्मीर अमन और तरक्की की राह पर गामजन है। ऐसे में महबूबा मुफ्ती जैसे लीडर बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। उनका यह कहना था। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में पार्टी ऑफिस में मीटिंग को खिताब करते हुए सीधा निशाना साधा है बीजेपी पर। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता। सर, सीधा सवाल होगा कि जो 3 साल तक उन्होंने 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं करने दी बीजेपी को, और बीजेपी जो है वो बात तो करती है 370 की, डायनेस्टी रूल की, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है, जो यहाँ एक इशू है, उस पर बात नहीं करती। देखिए, जब से 370 हटी है, इनकी आंखें बंद हो चुकी हैं। इनको कुछ नज़र नहीं आता। फ्रस्ट्रेशन लगातार है कि हम दोबारा सरकार में नहीं आ पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का हवा इनको डराता है, तभी इकट्ठे होकर के ये लोग बैठते हैं। 3 परिवारों की बात क्यों ना करें, जिन लोगों ने कश्मीर की बर्बादी में अपना योगदान दिया है। आज तभी तो लोग उनके कोस रहे हैं। आज हम जान सकते हैं कि एक ही फैमिली, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, और इसके साथ ही जो मुफ्ती की अपनी फैमिली है, इसके साथ ही नेहरू गांधी खानदान के कारण से कश्मीर में जो आज तक डेवलपमेंट नहीं हुई, मिलिटेंसी फैली, आतंकवाद, अलगाववाद, ये सारी चीज़ें इनकी देन है। तो इनको लोग कोसेंगे ही। जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, आपने तो जो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वहाँ पर लगी ही थी, कोई HMT, कोई दूसरी, उनको भी वहाँ से बाहर निकाल दिया। 5 लाख कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाल करके आपने माहौल ख़राब किया। आज जब वहाँ पर करोड़ों की तादाद में यात्री आ रहे हैं, एम्स, रिंग रोड, टनल्स, IIM, IIT, मेडिकल कॉलेजेस, ये एक जाल बिछरा है। तो ये इनका जो जेबों में पैसे जाते थे, आज वो नहीं जा रहे। तो तभी कहना है कि जो चाइना है वो काफ़ी हद तक अंदर आ चुका है, उसको लाल आंख कब दिखाई जाएगी? देखिए, चाइना को जब जब उसने प्रहार किया है, उनको पता है भारत में एक मजबूत सरकार है। उसी का परिणाम स्वरूप ये आज भारत के साथ इस प्रकार की कोशिशें करने से डरते हैं। ये वही खानदान है जिन्होंने 1962 की लड़ाई में ये जो ज़मीन थी वो नेहरू के नेतृत्व में दी थी। मुफ्ती साहब भी उसी के हिस्सा हैं और ये भी पहले कांग्रेस का हिस्सा थी। इन्हीं के कारण से यहाँ पर आज माहौल ख़राब हुआ है। गिलगित बाल्टिस्तान, दूसरी चीज़ें, ये जो चाइना के अक्साई चीन, ये सब इनके कारण से ही गया है। इनका कहना है कि जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं उन पे कार्रवाई की जाती है। ये एक नया सिलसिला शुरुआत हुई है जिसमें कि ओपोनेंट्स को जेल में डाल दिया जाता है। देखिए, इन लोगों ने देश की बर्बादी में, कश्मीर की बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिसने गलत किया है उसको परिणाम तो भुगतने पड़ेंगे। तो इसीलिए जब भी इनके राज में पत्थरबाज, आतंकवादी, हुर्रियत के कैलेंडर, मिलिटेंट्स के जनाजों में लाखों की तादाद में लोग, आज परिस्थितियाँ सुधरी हैं, इनको तकलीफ होना स्वाभाविक बात है। तो तकलीफ होना स्वाभाविक बात है जिस तरह से परिस्थितियाँ बदली हैं, ये कहना है फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता का। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। में ऑटो रिक्शा यूनियंस का एहतजाज हो रहा है। ऑटो रिक्शा यूनियंस ने हड़ताल की कॉल दी है। ई रिक्शा के खिलाफ हड़ताल की कॉल दी गई है। इन्होंने मुतल्लिका हुकाम से इस सिलसिले में मुदाखलत की भी अपील की है। ऑटो रिक्शा ड्राइवरों और मालिकान ने श्रीनगर में ई रिक्शों के रूट परमिट की मुबैना खिलाफ वर्जी के खिलाफ एहतजाज किया है। इनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से ई रिक्शों को हुकाम की तरफ से दिए गए रूट की कतई इजाजत के बावजूद वो सिर्फ लाल चौक और दीगर मरकजी इलाकों जैसे अहम रास्तों पर ही चल रहे हैं। एहतजाज करने वाले ऑटो रिक्शा ड्राइवरों ने हुकूमत से इस मामले पर गौर करने और इसे हल करने की अपील की है। तो हम उसके खिलाफ है, हमारा भी रोजगार है। अगर गवर्नमेंट को ये लाना था तो पहले कम से कम उनको हमारे साथ ये ताउन करना था। इतने लोगों को, जो हमारे भाई इतने अभी प्रोटेस्ट कर रहे, तो इनके ऊपर ये नहीं गुजरता कि हमारे घरों में मुसीबतें आ रही है, हमें प्रॉब्लम आ रही है। हम अपनी गाड़ी सुबह निकालते तो शाम को हम 2 सवार या 3 चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि वो हम ई रिक्शा का वेलकम कर रहे हैं। हम ई रिक्शा के खिलाफ नहीं है, लेकिन ई रिक्शा कानून के हिसाब से चले। जो रूट, जो RTI मीटिंग हुई है, जो DC साहब ने उनको दिया, RTO साहब ने खुद
ऑटो साहब ने उनको आइडेंटिफाई रूट किया, वो उन रूट्स पे चले। हमें वो प्रॉब्लम जो हमें उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने रूट्स पे चले, हम अपने रूट्स पे चलेंगे। हमारा श्रीनगर सिटी परमिट है, हम श्रीनगर में कहीं भी चल सकते हैं, लेकिन उनका कोई लिमिट है, वो अपने लिमिट में चल सकते हैं। अमे ब्रोट दित 5 रूट ई रिक्शा वाले जनाब, अस तथ मज कह हर्ज क्या पन्नस रूटस पे पकान पकान, मगर यमो कोर वन मनमानी। अम ब्रो लाल बाजुक आरटीओ ये तमिस सर मीटिंग बाज़ाब्त, तम दित बाज़ाब्त रूट, मगर यन पे यह आरटीओ साहब आव अम कर ताउना कह यम रूट दितम आरटीओ साहबन अम वो दोपन यपर ई रिक्शा पकि तपर पकि ऑर्डर कोड ना की ओत ना ओत्र हसा वोन फेसबुक पे जबानी, मगर वनकस ई रिक्शा लबन वुचान सह बनान सानि सवाय। मे वो ऑटो साहब गुजारिश करान ऑटो साहब गुजारिश करान दिन सा रूट बाज़ाब्त पन अंदर रूट तम गु बाज़ाब्त बोर्ड लगित तिथ कन ठोस नंबर प्लेट तिथे कन ठोस पान वन तो वथान लड़ाई 10 यथ रूटस यथ रूटस मन पान वन तो तथ पे जंग गसान, माहौल खराब गसान। ऑटो साहब गुजारिश जनाब करान दिन बाज़ाब्त रूट पन रूटन पे गिल कह पकन पकन, मगर ठोस नंबर प्लेट गस नंबर प्लेट नस बोर्ड रूट बोर्ड यमिस तमिस हे ऑटो वोल पन ऑटो वोल ई रिक्शा वोल तो रट सोन ऑटो वोल तो अच्छा ट्रैफिक पुलिस तमिस रट बाकी पकान पन्नस पे कहें गो जहांगीर चौक डलगेट टू नेहरू पार्क, डलगेट टू पंथा चौक, यमन ऑलरेडी बस सर्विस ऑलरेडी सोमू सर्विस ऑलरेडी ऑटो पकान जनाब, तम बावजूद तो पकान तथ पे वो पत्म SP साहब तुम करो नेगोशिएशन, वन तुम बुल दिते दावत सन प्रेसिडेंट साहब दिते दावत आये 10 रूट गई एग्री गई कंप्रोमाइज कोर कि सनिस रूटस बाज़ाब्त स्टिकर लगित नीरान नबर कहें। मिशन इंद्रधनुष कामयाबी से लॉन्च कर दिया गया है। गवर्नमेंट इमरजेंसी अस्पताल विजयपुर में चीफ मेडिकल ऑफिसर सांबा डॉक्टर विधि भटियाल और डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता की मौजूदगी में मिशन का आगाज हुआ। इस प्रोग्राम के तहत मामूल के हिफाजती टीके लेने से रह जाने वाले 5 साल तक के बच्चों और हामला ख्वातीन को वैक्सीन की खुराकें दी जाती हैं। इस प्रोग्राम के इब्तदाई मरहले में हेल्थ स्टाफ ने जिले का सर्वे करके महरूम रह जाने वाले बच्चों यानी टीके से महरूम रह जाने वाले बच्चों और हामला ख्वातीन की फहरिस्त तैयार की है। मुंतखब लोगों के लिए महकमा सेहत की टीमें हिफाजती टीकों की मुख्तलिफ सेशंस का एहतमाम करेंगी। आज के इस प्रोग्राम में डॉक्टर लखविंदर सिंह साबा की डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर कमलेश कुमारी और दीगर मुतकिल मौजूद थे। लेकिन इंटेंसिफाइड मिशन का मतलब ये है कि जो भी ये 7 दिन के लिए लगातार कैंपेन चलेगी, जिसकी शुरुआत आज हुई है, तो ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस के लिए है। जो भी बीमारियां, जानलेवा बीमारियां बच्चों की एज ग्रुप में होती हैं, जिनसे बच्चों की जान जा सकती है, और एक छोटी से स्टेप से जैसे वैक्सीन लगाने से इनसे टोटली बचा जा सकता है। तो उसको एक मिशन के तहत शुरू किया गया है ताकि, और ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में होगा, पूरे भारतवर्ष में हो रहा है ये। और हमने पूरे अपने एक हेड काउंट सर्वे किया है इससे पहले, सभी ड्यू बच्चे आइडेंटिफाई किए हैं और ये पोर्टल पे चढ़ाए जा रहे हैं, और सबका नाम हमने प्रेग्नेंट फीमेल्स भी आइडेंटिफाई किए हुए हैं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।